हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है बेसिकली आपका इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक अबायोटिक। अबायोटिक क्या हुआ, नॉन लिविंग। बायोटिक क्या हुआ, लिविंग। तो अबायोटिक में क्या आएगा, एयर, वाटर, सॉइल। और बायोटिक यानी कि लिविंग में क्या आएंगे, प्लांट, एनिमल। ठीक है, तो अबायोटिक से हम लोग शुरू करते हैं। अबायोटिक में आपका क्या आ गया, एयर। एयर के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, वाटर। वाटर के साथ देखिए विडम्बना ये है धरती की कि 97% वाटर है धरती पे, पर पीने के लिए कितना है, किताबों के अंदर 3% लिखा है, लेकिन हकीकत में वो 3 से भी बहुत कम परसेंटेज है। पूरी धरती की बात कर रहा हूँ, पीने का पानी पूरी धरती पे लेस देन 3% है। ठीक है, उसके बाद आता है सॉइल। सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, वह रॉक्स जो होते हैं, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, रॉक टूटती रहती हैं, सॉइल फॉर्मेशन होता रहता है। उसके अंदर कई सारे मिनरल पाए जाते हैं, आयरन, जिंक, नाइट्रोजन, सिलिका। ठीक है, उसके बाद आता है लाइट। लाइट किससे रेफरेंस किया गया, सन से। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन नहीं है तो सोलर सिस्टम ख़त्म। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आता है वेदर और क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट, इन दोनों में अंतर क्या है। वेदर एक शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी सर्दी। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी। क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन हिंदी में बोलते हैं। क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी है, सदियों में जाके बदलता है क्लाइमेट, लेकिन वेदर समय समय पे बदलता रहता है। अब कुछ फेनोमेना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फेनोमेना में सबसे पहला आपका आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन बेसिकली क्या होता है कि जो सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है, जो फर्टाइल लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है, जिससे डिफोरेस्टेशन, एरिड एरिया जो है, बंजर ज़मीन बन जाती है, तो उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। दूसरा होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में बेसिकली होता क्या है आपका, इसमें जो है आपका सनलाइट ट्रैप हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जब ये गैसेस की मात्रा बढ़ती है तो सनलाइट जो आई उसमें ट्रैप हो जाती है, बाउंस बैक नहीं होती है। तो जो सनलाइट ट्रैप हो गई वो धरती का टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिससे आपके आइसबर्ग्स और जो ऊपर के एंटार्क्टिक के जो पानी जो पिघल रहा है, बर्फ़ जो आपका पिघल रहा है, और आपके बहुत सारे आइलैंड नेशन जो डूब जाएंगे आने वाले 20-30 सालों में, तो उनके लिए दिक्कत है। अगला है वाटर पॉल्यूशन। आपको पता ही है वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, उसकी वजह से डिजीज़ जो होती हैं आपकी, डायरिया वगैरह हो जाती हैं। ठीक है, अगला है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, बेसिकली ये कुछ हार्मफुल गैस होती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो है आपका पानी के साथ मिलती हैं जब बारिश होती है और धरती पे गिरती हैं, तो इसमें दिक्कत आती है। अगर आपके शरीर पे पड़ गई या बिल्डिंग पे पड़ गई तो उसका रंग फेड हो जाता है, दिक्कत आती है और स्किन डिजीज़ वगैरह हो जाती हैं। बायोटिक एनवायरनमेंट में क्या आता है, लिविंग थिंग। लिविंग थिंग में बेसिकली क्या आता है, प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल बेसिकली आपको पता ही है। ठीक है, जितने भी प्लांट और एनिमल हैं ये सब आपके बेसिकली बायोटिक एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। तो इसमें बेसिकली आपका ट्रॉपिकल जोन होता है जो कि 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर में होता है। सब ट्रॉपिकल 17 से 24 डिग्री में होता है। टेम्परेट 7 से 17 डिग्री में होता है। और 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे में क्या आ जाता है, आर्कटिक और एंटार्क्टिक। ठीक है, तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। सवाना वगैरह जो हो जाता है वो 17 से 24, ग्रासलैंड 7 से 17 डिग्री, और 60 डिग्री से नीचे जो है वो डेज़र्ट आ जाता है। डेज़र्ट हमेशा याद रखिए वो कोल्ड डेज़र्ट भी होता है और हॉट डेज़र्ट भी होता है। यहाँ पे 60 डिग्री से नीचे आ गया तो ये बेसिकली कोल्ड डेज़र्ट में चला गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका प्लांट हो गया। और एनिमल में भी बेसिकली आपको पता ही है, काऊ, कैट, स्नेक, क्वेरल। ठीक है, ये तो ये सब एनिमल्स वगैरह में आ गए। तो ये बेसिकली आपका ख़त्म हो गया है एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे जो है मेरा एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि जो आपका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। एक सिंपल सा नेचुरल प्रोसेस जो होगा हम कैसे कम कर सकते हैं, तो उसका आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।